इन फ्री स्टडी और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्जाम एनालिस्ट जो कि आज 16 नवंबर को हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हम जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारे पास 68 टोटल आए हुए हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने इसमें देखो ज़्यादा आए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग क्वेश्चन भेजे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि भैया क्वेश्चन भेजें तो एक जैसे भेजें। ओके, कई स्टूडेंट ऐसे भी बोल रहे हैं कि अदर स्टेट में क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट का कहना ऐसा भी है कि सर क्वेश्चन अलग स्टेट में अलग अलग पूछे जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मे भी पूछे जाएँ, हो सकता है कल जो है कंफर्म हो सकता है कैसा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएँ। लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, तो हमें जो लगा कि मैक्सिमम जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो 68 थे, तो मैंने आपको इस वीडियो में 68 क्वेश्चन बताएं। ओके, अगर आपको भी लगता है कि ये भी क्वेश्चन आया था तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पीडीएफ के लिए आपको और भी नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जाकर एक बार ज्वाइन जरूर करें। ऑनलाइन फ्री स्टडी को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया था, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे विटामिन ई में, सॉरी ए नहीं है, विटामिन ई में 8 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 8 ग्रुप होते हैं। तो 8 ग्रुप में B1 E1 का जो नाम होता है, तो यहाँ पर क्या होता है भैया, ये E6 का नाम होता है। चलो कि रेटिनॉल क्या होता है भैया, टोकोफेरॉल। क्या होता है इसका नाम? टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल। अब आपको मुझे बताना है कि ये 8 ग्रुप होते हैं, मैंने कई बार 8 ग्रुप बताए हुए हैं। विटामिन B12 भी बताया है, सारा बताया। B12 जो है पानी में घुलनशील नहीं होता, याद रखेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताने थे। तो इससे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? अरविंद बोबड़े थे, जो कि 47 नंबर के थे। 48 नंबर आपको बताने थे एनवी रमना। क्या होगा? एनवी रमना विल बी करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, संघ सूची में आपको कितने जो है विषय हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या था वो आपको देखना था। अगर टोटल हमसे पूछा गया तो 100 है। स्टेट भी अपने जो है नियम कानून बनाता है संघ सूची के अनुसार, तो 68 ओके 61 होंगे। पूछा जाता कि प्रारंभ में जब संविधान बना तो सबसे पहले कितने विषय थे, तो 66 विषय थे, और वर्तमान में स्टेट में अब रह गए हैं 61। कितने रह गए? 61 रह गए। भूटान की राजधानी पूछी थी, बहुत सिंपल, भूटान की राजधानी थिम्पू है। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन कौन से राज्य भूटान से लगे हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो सबसे अधिक जो सीमा है असम की राज्य की लगी हुई है, ओके 667 किलोमीटर। ओके, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर, और सिक्किम की लगी 32 किलोमीटर। 4 स्टेट यहाँ से मैच करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। देखिए, भारत की पूछी है, वर्ल्ड की नहीं पूछी है। वर्ल्ड की पूछी जाती तो आप माउंट एवरेस्ट बोल देते, लेकिन माउंट एवरेस्ट यहाँ से नहीं बोलना है। ओके, अब आपको पूछा गया है भारत की, तो यहाँ पर आप बोल देंगे कंचनजंगा। क्या बोल लेंगे? कंचनजंगा, K2 बोल लेंगे। ओके, कंचनजंगा इज द करेक्ट आंसर, जो कि भारत की कैसी है, देखिए पर्वत चोटी होगी जिसका 8584 मीटर है। ओके, फीट है या फीट में कहते हैं, मीटर में है, और की ऊंचाई है यह, साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे छोटी ओके ऊंची चोटी है, यह सिक्किम में है, हिमाचल ओके हिमालय पर्वत में आता है, याद रखेंगे। नेपाल ओके, नेपाल की सबसे बड़ी जो है अगर बात करें तो ये नेपाल, अगर भारत की बात करें या नेपाल की बात करें या दुनिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये पूछा गया, क्या पूछा गया, बंधन एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस जो है वो किन देशों के मध्य में चलाई जाती है। बांग्लादेश और मध्य ओके भारत के मध्य में चलाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के द्वारा कौन सी मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। अब कई लोग क्या है, नो मैन लैंड को लगा के आए हैं। नो मैन लैंड ऑप्शन था, नो मैन लैंड तो ऑस्कर अवार्ड जीती है। नो मैन लैंड तो ऑस्कर अवार्ड जीती है। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की ओर से किस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। तमिल मूवी होगी कुंजगल। ओके, कुंजगल, ये कंकड़ भी बोला जाता है, इसे हिंदी में कंकड़ ही बोलेंगे और तमिल बोलेंगे कुंजगल बोलेंगे। 94 ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित की गई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके लिए, कमेंट करेंगे। चलिए,
ओके, नाबार्ड का स्थापना दिवस पूछा था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो है स्थापना दिवस पूछा गया है, जो कि क्या है 12 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। 12 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में मैंने कुछ दिन पहले ही कराया भैया, चेक कर लेंगे, कराया हुआ है अमरावती। बहुत सारे टाइगर रिजर्व कराए थे कुछ दिन पहले, बहुत सारे टाइगर रिजर्व कराए थे मैंने, मतलब जितने भी थे उतने सारे टाइगर रिजर्व कराए थे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, तो याद रखेंगे। ओके, महाराष्ट्र दी करेक्ट आंसर। रेटिनॉल का, ओके रेटिनॉल पूछा गया, यानी विटामिन ए का आपसे पूछा गया क्या केमिकल नेम, तो रेटिनॉल इज दी करेक्ट आंसर। सबसे क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहली बार भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? तो यह 3 लोगों को मिला था। 1954 में भारत रत्न स्टार्ट हुआ, भारत रत्न जो है स्टार्ट हुआ 1948, ओके 1954 में। अगर पहली महिला पूछी आती तो आप इंदिरा गांधी लगाते, ओके, लेकिन यहाँ पर पहली बार किसे दिया गया, तो यहाँ पर आप बोलेंगे राजगोपालाचार्य, ओके, राधा कृष्ण और सीवी रमन को दिया गया। ऑप्शन में से इनमें से एक ही होगा, याद रखेंगे। ओके, चलें अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे। ओके, इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन कब हुई? तो ये आएगा भैया 15 अगस्त को बेंगलोर में। इसका क्या है? ओके, हेडक्वार्टर 1969 में से, ओके, मतलब इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो भारत की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज में से देखा जाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिकल नंबर 343 के अनुसार हमारी जो भाषा होगी वो देवनागरी के अनुसार होगी। कैसी होगी? देवनागरी के अनुसार होगी। और आपके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं संकलित हैं, लिखी गई हैं 22 भाषाएं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप लोगों के लिए, पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या रही, यानी कि हमने कितनी रैंक पर रहे? तो 24th रैंक रही हमारी, यानी कि हमने 19 मेडल जीते, ओके, और यहाँ पर 5 गोल्ड जीते, याद रखेंगे। हमारा जो रिकॉर्ड रहा वो 24 रहा, याद रखेंगे। इसमें आपको बताना है पैरा ओलंपिक में हमने जो है ध्वज वाहक किसको बनाया, ओके, कमेंट करेंगे ध्वज वाहक किसको बनाया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100%। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या है? बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओके, प्राकृतिक क्लोरीन होती है, वायुमंडलीय संचरण भी होता है, प्रकृति में जो रचनात्मक प्लेट, ओके, जो किनारे, ओके, होती हैं उसकी, ये यहाँ पर जो है सारा जो है नाम, ओके थे, ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। CFC कार्बन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, N2 होता है, H2SO भी होता है, तो ये सारे के सारे कारण होते हैं। ओके, ओजोन परत O3 की बात हो रही है। वंदे मातरम को किसने लिखा? बहुत प्यारा क्वेश्चन। वंदे मातरम के रचयिता थे कौन थे भैया? बंकिम चंद्र, ओके, और इन्हें से रचा था 1870 में। ओके, अब पूछी जाएगी कुछ इससे अंदर की बात कि भैया पहली बार इसे कब जो है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया? तो 24 जनवरी 1950 को इसको जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। किसने दिया? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने जो हमारी कितनी साइट है, हमारी टोटल अभी साइट थी 38, लेकिन 38 के बाद अब 39 और 40 भी हो गई हैं, तो कौन कौन सी है? तो पहला है धोलावीरा, कहाँ है? राजस्थान, RJ लिख लीजिए। ओके, ये कहाँ है अब आपको बताना, रामपा, ओके, रंपा टेम्पल, ये बताना भैया रंपा टेम्पल कहाँ है? तो मैं बता देता हूँ, ये तमिल में है, ओके, तमिलनाडु में, ठीक है, ये तमिलनाडु में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़ें मैंने बताया जो। ओके, चले अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? तो देखिए अगर पूछा जाता है ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सॉल्ट लेक पूछा है, तो सॉल्ट लेक या तो गेट पाउंड बोलेंगे, ओके, या तो आप डॉन जॉन बोलेंगे। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बोला जाता है। ओके, ऑप्शन में जो भी थी वो करेंगे कमेंट, या तो ये होगी ऊपर वाली या फिर डॉन जॉन होगी। स्टूडेंट बोल रहा था डॉन जॉन थी। ओके, ओके, अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत बार जो है स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन लगा के आता है कि कैप्सियन सागर जो है ये एक्चुअल में कैप्सियन सागर में है। ओके, अगर मीठे पानी की पूछ लिया था तो बैकाल झील आप करते, बैकाल झील दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील होती है, याद रखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा जा चुका है पहले भी। मेघदूत के रचयिता कौन है? बिल्कुल सिंपल, कालिदास होंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन है? रविंद्रनाथ, ओके, विश्वनाथ, ओके, राजेंद्र विश्वनाथ इज द करेक्ट आंसर।
अब आ गए हम सेकंड शिफ्ट पर। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? बिल्कुल सिंपल, अमिताभ कांत होंगे। एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो बिल्कुल सिंपल, रहमान राही के द्वारा जीता गया। ओके, 104 बार संविधान संशोधन किससे था? तो ध्यान रखें, SC/ST एक्ट जो है, SC जो लोग हैं या बिल है, उसमें कहा गया कि आरक्षण जो है 25 जनवरी को 2030 तक 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है और आरक्षण का आर्टिकल जो नंबर 334 में इसका जो है प्रावधान भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिल्कुल सिंपल, थावरचंद गहलोत। ओके, थावरचंद गहलोत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि थावरचंद गहलोत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके मतलब एग्जाम से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं। ओके, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी भैया 1905 में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के बाद ही जो आपका बांग्लादेश है वो जो है आज़ाद हुआ। याद रखेंगे। ओके, बांग्लादेश आज़ाद हुआ 7 अप्रैल 1906, क्योंकि 1906 यहाँ पर 1905 आएगा, याद रखें 7 अगस्त आएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ओके, नायग्रा जलप्रपात, नायग्रा फॉल, बहुत प्यारा, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पानी वाला फॉल कौन सा जलप्रपात को था? कनाडा इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2019 में इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? क्लाइमेट इमरजेंसी को दिया गया था। भारत में GST कब लाएंगे? बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कितने बार करा चुका हूँ? GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, आप सोच रहे हैं मैं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम कह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके बारे में सोचा था, तब जाके बहुत सालों बाद इस पर काम हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार दिया गया? गौतम अडानी को दिया गया। किसको दिया गया? गौतम अडानी को दिया गया। इगास त्योहार किस राज्य में मनाया था? इगास त्योहार मनाया था उत्तराखंड में। ओके, हॉट का पर्यायवाची अदर ओस्ट होगा, याद रखें, पर्यायवाची मतलब उसका दूसरा नेम। विलोम शब्द पूछा गया कौटिल्य का, तो आवर्ज होगा। द्वैत का विलोम शब्द जो होगा अद्वैत होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया था? तो भारत में लौटे थे कौन? महात्मा गांधी जी। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए हम क्या बनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस बनाते हैं। किसकी याद में? गांधी जी की याद में गांधी जी लौटे थे। कहाँ से लौटे थे भैया? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, बैरिस्टर की पढ़ाई कर। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो याद रखेंगे, ये संविधान संशोधन था यहाँ पर, कौन सा? 42। धर्मनिरपेक्ष और 2 और जोड़े गए थे, प्लीज कमेंट कर देंगे। धर्मनिरपेक्ष के बाद 2 और जोड़े गए थे, कमेंट करेंगे क्या होगा। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था और 3 जोड़े गए थे टोटल, लेकिन 2 और बताने, प्लीज कमेंट करेंगे। 1976 में इसे संशोधित किया गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 400 दिन या 400 डे नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी फेमस। ओके, हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्होंने लिखी है भैया। ओके, और इसने मतलब बहुत सारी पुस्तक लिखी इन्होंने। चेतन भगत इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान से पूछा है। ये एक्चुअल में क्या है? ये दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है देखिए, DNA का फुल फॉर्म, बहुत सिंपल, डाई ऑक्सो राइबो न्यूक्लियस एसिड इज द करेक्ट आंसर। अब RNA का आप बताएंगे, क्या बताएंगे? RNA का आप बताएंगे, मुझे कमेंट करेंगे। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पहले तो याद रखेंगे, जो पारे की अशुद्धता होती है उसके कारण आपका मिनी माता होती है, या हम बोले मिनी माता जो रोग है वो न्यूरोलॉजिकल लक्षण कहलाता है। ओके, या हम बात कर सकते हैं, आप बड़ी मात्रा में मछली खा लेते हैं, संख्यी दैनिक खपत के कारण जो है रासायनिक जो चीज़ें आपकी चले आती हैं, दूषित हो जाता है आपका पेट, उसके कारण क्या होता है? फिर समुद्र में छोटे ये सारी चीज़ों से मतलब रासायनिक क्रियाओं के कारण, या फिर हम बोल सकते हैं एक जो ऑप्शन हमारे आया था पारे की अशुद्धता के कारण, वो ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बाकी हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम मुख्यमंत्री होंगे गोविंद बल्लभ पंत बरेली। बल्लभ पंत होंगे बरेली नगर पालिका से ये थे, और ये कब बनाए गए थे? 26
जनवरी 1950 को इनको बनाया गया था। पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री या ओके, तो आपको सोचा था कल्पना नहीं बोलेंगे। और भारत की पहली राज्यपाल कौन थी, या आपका उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ओके, असम की शोक किसे कहा जाता है, शोक नदी किसे कहते हैं भैया, असम की कहते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र को। अच्छा, कोशी और गंडक किसकी शोक नदी कहलाती हैं, ये बिहार की शोक नदी कहलाती है, कोशी और गंडक याद रखेंगे। ये हिमालय वाली नदियां हैं, कोशी, गंडक और ये वाली ओके, जितनी भी हैं, यमुना, गंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, बंगाल देश का प्रधानमंत्री कौन है, बहुत सिंपल, एग्जाम में शेख हसीना पूछा गया। ओके, यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा गया। ओके, यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा, फाउंडेशन हुई 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अभी हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की 40ਵੀं साइड जो है इंक्लूड हुई है, 39, 34 ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ओके, WWW की जो है फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। ओके, लेबनान की राजधानी क्या है, बैरूत इस दी लेबनान की राजधानी होगी। ओके, तैरता हुआ नेशनल पार्क का है, बहुत सिंपल, केवुलु। ओके, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क होगा, मणिपुर में ये याद रखेंगे, बिष्णुपुर जिले में एक यह याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्ल्ड का पहला ऐसा नेशनल पार्क जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ मणिपुर में है। ओके, चलें, अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ है। बिल्कुल सिंपल, अभी भी देखिए 2020 में, देखिए 2019 और 20 में बहुत ज़्यादा जो है खबरों में रहा, क्योंकि इससे जो है ट्रेवलिंग में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जम्मू कश्मीर को या फिर वहाँ के नागरिक हैं या फिर बोलें सेना को भी फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर ओके, जम्मू कश्मीर आएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस पर बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू है, जो कि 182 मीटर ऊंचा है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो नर्मदा बांध इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ है। बिल्कुल सिंपल, अब मुझे बताना है जयपुर में, आप लोगों को बताना है ये किसने बनवाया था हवा महल, ये हवा महल किसने बनवाया था, कमेंट करेंगे। ओके, लोकपाल बनाने का विचार कहाँ से लिया गया, तो स्वीडन से ये विचार लिया गया। कहाँ से लिया गया, स्वीडन से ये विचार लिया गया। यहाँ पर हो जाते मेरे क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो की PDF मिल जाएगी ऑनलाइन। ओके, फ्री स्टडी पर एक साथ लिखेंगे। ओके, अब जब स्टडी लिखेंगे तो स्टडी में डबल बाय लगाएंगे तो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, नहीं लगाएंगे डबल बाय तो ओके चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस पर टेलीग्राम पे उस पर आपको PDF मिल जाएगी। ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने। अगर आपको टॉपिक चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करेंगे, इसी टॉपिक में क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।